हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैजिक मेथड और डंडर मेथड इन पाइथन। देखिए, मैजिक मेथड जो होते हैं पाइथन के अंदर वो डबल अंडरस्कोर से शुरू होते हैं और डबल अंडरस्कोर से ही एंड होते हैं। जैसे कि हमने क्लास के अंदर यूज किया था इनिट मेथड, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये जो मेथड्स होते हैं ये मेथड डिफाइन किए जाते हैं बिल्ट इन क्लासेस से। जो पाइथन के अंदर बिल्ट इन क्लासेस हैं, पहले से क्लासेस हैं, उनसे ये डिफाइन किए जाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास इनिट है, इंटीजर के लिए स्ट्रिंग है, कोई हमने जैसे क्लास एम्प्लॉय बनाई थी। ठीक है, तो क्लास किसी भी तरह की हम क्लास बनाए तो उसके अंदर मतलब हर तरह के ऑब्जेक्ट, आप समझिए हर तरह के ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास कुछ मैजिक मेथड है। और इन्हें डंडर मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए जो मेथड अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहे हैं, अंडरस्कोर से एंड हो रहे हैं, तो ऐसे मेथड को डंडर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? बेसिकली ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, उसके बिहेवियर को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए यूज होते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है वो आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि ये जो है ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक, और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया, हर किसी के लिए, हर क्लास के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए बहुत सारे यहाँ पे जो हैं मैजिक मेथड्स होते हैं। अगर आप उन सभी को चेक करने जाओगे, सभी को चेक करने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए और कुछ ही फंक्शन की, कुछ ही मेथड्स की प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्लास बना लेता हूँ एम्प्लॉय, और सबसे पहले जो अभी तक हम करते आ रहे थे, कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, इसी को देखते हैं। ठीक है, इनिट। तो देखिए यहाँ पे डबल अंडरस्कोर से ये शुरू हुआ है इनिट, और यहाँ पर डबल अंडरस्कोर से ही एंड हुआ है, ये देख रहे हैं। तो ये क्या है? एक मैजिक मेथड, डंडर मेथड। ठीक, अब ये मैजिक मेथड क्या करता है इनिट, ये क्या करता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आप इसका बनाओगे तो ये कॉल हो जाएगा। यानी कि इनिशियलाइजेशन के लिए ऑब्जेक्ट को किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज कर रहा है उसके वेरिएबल्स के। तो मैं यहाँ पे एक नेम ले लेता हूं और यहाँ पे इसको सेल्फ डॉट नेम करके इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, emp ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एम्प्लॉय, और यहाँ पे पास करता हूँ एक रॉबिन। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ इसको, यहाँ पे इसको प्रिंट भी करा लेता हूँ। दिस इज init मैजिक मेथड। init मैजिक मेथड यहाँ पे हो गई init, दिस इज init मैजिक मेथड। ठीक है, अब चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये आ गया। तो देखिए मैंने सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया, इसको एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पे ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो गया और इनिशियलाइज कर दी वैल्यू। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो नेम है, नेम की अगर हमें लेंथ निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है डिफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ। ठीक है, अब लेंथ निकालने के लिए मैंने यहाँ पे i0 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे लिया मैंने फॉर लूप चलाया, सी 1 by 1 हमें करेक्टर इससे लेना है, सेल्फ डॉट नेम 1 by 1 करेक्टर आएगा तो i इक्वल टू i प्लस 1 मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ से रिटर्न कर दिया i। ठीक है, ये कर दिया मैंने रिटर्न। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट अगर मेरे पास मेथड होता है, देखिए जावास्क्रिप्ट में लेन मेथड, अगर इसके अंदर मैं सिर्फ emp ये ऑब्जेक्ट पास करूं तो ये जो लेन मैजिक मेथड है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। देखिए देखिए 5 आ गई, लेंथ 5 आ गई। मैंने तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेंथ को कॉल नहीं कराया, यहाँ पे भी मैंने इनिट को कॉल नहीं कराया था, कॉल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैजिक मेथड है, रेंडर मेथड है, उनको हम कॉल नहीं कराते हैं। ये किसी स्पेसिफिक इवेंट पे स्पेसिफिक हम कोई काम करते हैं तब ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट dir एम्प्लॉय क्लास के साथ कितने मैजिक मेथड अटैच हैं।
ऑलरेडी जो डिफाइन है क्लास के साथ। देखिए क्लास के साथ में इतने मेथड अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैजिक मेथड पहले से डिफाइंड है। और ये देखिए ये वाला मैंने यूज किया है अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो कुछ की आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये क्लास के लिए नहीं है, आप और भी जैसे मैंने कहा और भी क्लास या ऑब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हैं। dir मैं यहाँ पे इंट ले लेता हूँ। इंट के लिए देखिए आप, ये देखिए ये इंट के लिए है, इंटीजर के लिए रिड्यूस हो गया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट भी इसके साथ है, इन्वर्ट भी है। तो बहुत सारे इसमें देखिए कितने मैजिक मेथड है। ठीक है, तो अगर आप हर किसी में स्ट्रिंग में जाओगे बुलियन में जाओगे तो सबके लिए आपको ये मिलेगा, तो आप सबकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग पाइथन के साथ फेमिलियर होगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी आप कहीं सर्च करोगे, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, तब आप यूज कर सकते हो। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मैजिक मेथड और रंडर मेथड क्या होते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।